तो के बज रहे हैं अभी 8। आजकल मैं अपने मायके आई हूँ। आई थिंक से 2.5 साल के बाद मैंने हर्षिल को अपने घर लाया है। आई मीन अपने मायके। तो मैं तो आती रहती थी बीच बीच में, तो भाभी जी बना रहे हैं चिल्टे घी और शहद के साथ। हर्षिल खा रहा है, इसको ना बहुत पसंद है, घी तो बहुत ज्यादा ही खाता है। तो कैसे बैठे आराम से। तो उतने में मेरा भाई दिखा रहा है वाईफाई। दीदी भाई वाईफाई कल कल आया है, तो ये दिखा रहा है कि इसके लिए सिम लेनी पड़ेगी। मैंने बोला ठीक है, ताकि सिग्नल अच्छे से आए भाई प्रॉपर। मैंने बोला ठीक है, ठीक है ठीक है, लगा दे। फिर पापा तो आए नहीं थे। फिर दीदी इसकी सेटिंग करता हूँ कि कैसे लगेगा भाई ये। मैंने बोला ठीक है देख ले। पहले भी आया था शायद, आई थिंक से वो थोड़ा गलत आया, फिर दोबारा से मंगवाया इसने कि ताकि भाई दिव्या जी हमारे वो ना हो। मैंने बोला ठीक है। वैसे सिग्नल की बहुत ज्यादा दिक्कत है इन लोगों को, तो चल पड़ता है, बट मेरा चल ही नहीं रहा, सिग्नल आ ही नहीं रहा मेरे फोन में। पहले तो आता था शादी से पहले, बट शादी के बाद मेरा फोन सिग्नल ही नहीं ले रहा है। तो मैं ज्यादातर अपने मम्मी के फोन यूज करती हूँ, कभी दिव्या का। तो देखो ये चावल ही खा रहा है, तो मैंने बोला चिल्टे बनाए भाई आज। बोला नहीं मेरे को खाने वाला चावल ही। मैंने बोला ठीक है। देखो ये देख रहा है मेरे को कि दीदी क्या करे। अच्छा वीडियो बना रहे हैं आप? मैंने बोला नहीं नहीं यार मैं नहीं बना रही वीडियो। हंस रहा है देखो दिव्या जी हमारी। मम्मी वगैरह भी आए नहीं, पापा भी नहीं आए। मम्मी आई थिंक शायद ड्यूटी की है, और पापा भी ड्यूटी गए हैं। फिर ये मेरे को बता रहे हैं कि कहाँ लगाना है। फिर मैंने बोला मैं जाती हूँ रूम की सेटिंग करने। तो ये मैंने कर दी है एक रूम की सेटिंग, नहीं तो ना बर्डन पड़ेगा बहुत ज्यादा सेटिंग करते हुए, क्योंकि थोड़ा बहुत क्या पेंट ही कर रही है घर में अभी। तो ये वाला रूम मैंने पूरी पूरी क्या पूरा सेटिंग कर दिया है। बाकी रूम तो अभी बचते हैं, अभी तो वहाँ पेंट ही हो रहा है। तो ये वाला मैंने बिल्कुल ही क्लीन कर दिया और सेटिंग पूरी कर दी है। और मैंने अकेले ना, मुझसे नीचे वाले मैट नहीं बिछ रहे थे, बट मैंने जैसे जैसे बिछा दिए। अकेले तो होती भी नहीं सेटिंग। चलो दिव्या बना रही थी खाना, तो पापा भी बिजी थे, भाई भी बिजी था। भाई के पास गोलू था, गोलू क्या सॉरी हर्षिल था। तो मैंने बोला मैं ही कर लेती हूँ रूम की सेटिंग। तो ये वाली फ्रेम मैंने शादी से पहले बनाई थी, मैं बना के रखती हूँ यादगार। बट चलो फिर मैंने वही रख दी है। ये वाला मैंने खुद से डेकोरेट की है। ये जो और एडी की फोटो, ये पापा जी की। अभी जा रही हूँ मैं, कहाँ जा रही हूँ, मेरे को खाने के लिए बुलाया है। ये नेक्स्ट डे की वीडियो है। खाने के लिए भी बुलाया है बड़ी मम्मी ने। उनका घर थोड़ा काफी ऊपर पीछे दिख रहा, नीचे जाके गाँव है। तो मैं फटाफट ना आई, फिर मम्मी ने बोला कि मम्मी भी आ जाए, कि चले जाओ भाई। तो हर्षिल को रखा मैंने दिव्या के पास, वो अपनी मामी जी के पास अच्छे से रहता है। तो फिर मैंने बोला इसको कहाँ ले जाना, ऊपर नीचे, क्योंकि 15 मिनट लगते हैं उनके घर के लिए। हमारे घर से गुंडी से वहाँ बोलते हैं शीला कटेर। मतलब ज्यादातर हमारे बगीचे ऊपर के लिए 10 15 20 मिनट का रास्ता है। अगर तो वही ऐसे गोबर का कीड़ा उठाए तो आधा घंटा 1 घंटा तो लगता ही है। मैं तो इतना लगा ही सकती हूँ, क्योंकि बड़ी मम्मी के घर के पास धूप जल्दी चले जाती है। उसके बाद खाने खाने के बाद आ गई थी मैं यहाँ। फिर पापा ने यहाँ पे ना बगीचे में खुद बनाया है, ताकि ना नीचे से गोबर वगैरह नहीं ढोना पड़ेगा। मैंने बोला ठीक है, चादर वगैरह इधर। देखो प्लांट कैसे हो गए हमारे, और 2 3 प्लांट तो इधर सूखी है। तो पापा ने देखो स्प्रे करने के लिए टी रखी यहीं पे, ताकि वे ज्यादा दूर ना जाना पड़े। ईंटे वगैरह पापा ने पता नहीं क्या क्या सामान रखा है। अब तो फिलहाल ऐसी डाली है चादरें। तो यहाँ भी जाना था मुझे बैठने। ये है बड़ी मम्मी के घर दोनों, और इधर इधर मतलब ज्यादातर हमारे गांव में नहीं, कम शम रहते हैं। ये घर इधर है, बगीचे में ही रहते हैं। फिर ये मैं अपनी चाची के घर। तो चाची जी ने ये वाला रूम काफी ज्यादा सुंदर बनाया है, मेरे को बहुत अच्छा लगा। ये वाला रूम, इधर अलमीरा वगैरह डाली है। हाँ, काफी ज्यादा अच्छा बनाया। यहाँ पे भी कोई नहीं था। चाची गई थी नरेगे पे, और जो मेरी कजन सिस्टर है वो गई है चंडीगढ़, बड़े वाली जो मेरी कजन सिस्टर वहाँ होती है। उसके बाद अब पहुँच गई थी मैं घर। तो ये वाली सेटिंग काफ़ी अच्छी की है। ये है। फिर नेक्स्ट डे मैं रामपुर आई थी, मुझे जाना था हॉस्पिटल। तो यहाँ दिया था दिव्या का सूट सिलाने के लिए। तो मैंने ऐसी थोड़ी बहुत वीडियो बनाई। ये वाले काफ़ी ज़्यादा, अगर तो
लहंगे ज्वेलर के पास, वो इतनी कॉस्टली है। देखो लहंगे वगैरह बहुत प्रिटी प्रिटी लहंगे। मैं पूछ रही थी इनको अगर कहीं शादी में जाना रेंट पे अवेलेबल हो जाएगा। बोला हाँ हमारे पास हर एक वैरायटी अवेलेबल है, चाहे आपको साड़ी चाहे लहंगा कुछ भी ऑल ओवर। मैंने बोला ठीक है। फिर मैंने बोला फटाफट ना मेरा सूट रेडी कर दो। बोले ठीक है। फिर यही वाली लड़की अभी तरपाई कर, तो काफी ज्यादा अच्छी वैरायटी रखी है ऑलमोस्ट। इधर देखो कोट वगैरह, मैं इनकी कॉस्ट पूछ रही थी भाई 4,000 5,000। तो मैंने दीदी से शिमला से ही मंगाया अपने लिए कोट। कलर अच्छा है वैसे, मतलब उतना अच्छा नहीं लगा मुझे ये वाला कलर। फिर गए थे हम अंकल जी के पास ऐसे बैठने। यहाँ पे हमारा घर बन रहा है, जो साथ वाला लेंटर अटैच है वो हमारा है। तो तरह जो सामने देखो वो वाला जिसमें पिल्ले दिख रहे हैं, हर्षली मजे से बैठा है। यहाँ से देखो कितना सुंदर व्यू दिखता है। तो मैं बोली मम्मी को जल्दी जल्दी भी तैयार कर दो, क्योंकि यहाँ से ना काफी सुंदर व्यू दिखता है। अभी हर्षल सोया मजे से, देखो ये उठ ही नहीं रहा। मैं मम्मी चलो अब। देखो सहज कैसा बैठा है मजे से मम्मी के पास। अंकल जी बैठे हैं, मम्मी भी बैठे हैं, आंटी भी बैठे हैं। ये लोग मजे से गप्पे मारे। मम्मी का मन नहीं कर रहा उठने का। मैंने चलो मम्मी अंधेरा हो गया अब। फिर देखो इधर आंटी ने कितना सारा सामान भरा है। आंटी बोलते अभी ना मेरी अलमीरा वगैरह बनाने को है। तो हमारे को हो गई थी रात। यहाँ तो काफी ज्यादा सुंदर व्यू दिखता है ऊपर से, जहाँ हमारा घर बन रहा है। यहाँ तो काफी ज्यादा परे चोली खनेरी वगैरह, मतलब काफी आगे तक दिखता है नोगली वगैरह। काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है मुझे यहाँ से व्यू। तो मेरे को पड़ गई थी टेंशन मैं शाम को क्या बनाऊं। तो यहाँ थोड़े बहुत गाने चले हैं सहज के साथ। मैंने पापा को फोन कर दिया था, पापा तो पहले दिन ही आए थे। पापा को शायद दांत में दर्द हो रही थी, कहीं गए थे पापा। तो मैंने बोला पापा सब्जी लाना। बोला ठीक। हर्षल तो मना कर रहा था नहीं भाई यही रहना है, नहीं जाना है मम्मा, यही रहना है यही रहना है। मैंने नहीं बेटा जाना है। मम्मी को नेक्स्ट डे जाना था। अरे जाना वहां से। फिर मम्मी बोले मेरे को तो भूख ही नहीं हुई तुम लोग। मैं नहीं मम्मी मैं बना दूंगी खाना, आप टेंशन ना लो। फिर सहज ने बोला दीदी 5 मिनट लगने। ठीक है। ऊपर तो दूध ही नहीं पी रहा, मम्मा नहीं पीना। अब गाड़ी में बोल रहा मम्मा दूध पीना दूध पीना। ठीक है वेट कर, पूछने वाला 5 मिनट का ये रास्ता बच गया। फिर उतने में पापा की कॉल आ रही थी बार बार कि ये कहाँ पहुंचे कहाँ पहुंचे। मैं पापा बस आ ही रही, हम पहुंचने वाले। उस बार शाम को मेरे को शूट करने का टाइम नहीं लगा, बिजी हो गई थी, खाना खुना खा के सो गई थी। नेक्स्ट डे की है हॉस्पिटल की 30 नंबर की स्किन वाले डॉक्टर के पास जाना था मुझे। काफी टाइम से मेरा ट्रीटमेंट चला है, मेरे को दोबारा से हाथ में एलर्जी हो गई थी। तो मेरा नंबर पड़ा था 25। मैं आराम से बैठी थी, ये लोग देखो कैसे खड़े हो गए। तो मैंने बोला नंबरिंग दिलवाई है सबकी। देखो मेरे हाथ में एलर्जी। देखो मेरे बाल भी बिल्कुल ही झड़ गए, बिल्कुल पतले पतले रह गए मेरे बाल। तो हॉस्पिटल से फ्री होके आ गई थी मैं एक शॉप पे दोबारा। वहां से मुझे कुछ सामान लेना था, तो दीदी ने भी मंगवाया था और मेरा भी था। तो चली गई थी मैं सीधे रूम। तो ये देखो मेरे खुद ही है ये मल्टीपल टाइम लगाने वाली ये वाली दवाई, और एक है सुबह शाम की दी है, और ये वाली है साइड वाली दी है सिर में लगाने की। और ये वाला मेरा क्रीम, जो पहले वाला क्रीम यूज करती थी। तो मैंने बोला सर वो वाली क्रीम तो आ ही नहीं रही है। बोले सर ने बोला वो आगे से कंपनी ने बंदी कर ली, तो ये वाली ले लो आप। मैंने बोला ठीक है सर, पता नहीं कहाँ गाने गए हैं बाजार में इसको ढूंढने। उसके बाद इसका प्राइस है वैसे 547, वैसे 504 की पड़ी मुझे। और ये वाली मेरे को सर में लगाने की, क्योंकि मेरे बाल बिल्कुल ही झड़ के पतले पतले। इसका भी ट्रीटमेंट चला था। और सर ने वाली ये वाली आपने सुबह शाम लगानी है, और जब मेरे को याद आती है वो लगाती हूँ, अदरवाइज मैं भूल जाती हूँ। कोई और थोड़ी बहुत मुझे टैबलेट दी है खाने को। उसके बाद जाना था हमने घर। तो फाइनली मैं पहुंच गई हूँ घर में। और देखो घर में हालत। तो ये इस बार रूम की मैंने फटाफट सेटिंग कर दी। अब मेरे पर्दे बचे लगाने को, तो उनको मैं अभी लगा दूंगी, और थोड़े बहुत मैंने लगा दिए हैं। तो ये वाला पेंट
देखते हैं नेक्स्ट रो में, इसमें भी बर्थडे बच्चे लगाने को बाकी सेटिंग तो मैंने कर दी है, मैंने आपको दिखा दिया था पहले। और उसके बाद देखो लास्ट वाले रूम की हालत देखते हैं। इसमें ताला लगाया भाई ने, इसमें पता नहीं क्या रखा उसने, खजाना तो कुछ तो रखा है उसने इसमें। और उसके बाद सुबह सुबह जाना था मुझे दादी के घर, और उसके नेक्स्ट डे जाना था मुझे वापस अपने ससुराल। दादी ने बुलाया था मुझे खाने के, तो दादी ने बोला कि उसके बाद भाई मुझे नरेगे पे जाना है, तो अभी आ जाइए, फिर बैठे हम ब्रेकफास्ट करके ऐसे बैठते हैं कि कब जाना है तुझे। मैंने बोला कल जाना है, और चाचू पूछ रही थी, मैंने बोला ठीक है दादी। तो यहाँ से देखो कितना सुंदर दिखता है गांव में ना, काफ़ी ज़्यादा ऊपर। गांव में तो बिल्कुल कम रहते हैं और ज़्यादातर अकेले अकेले रहते हैं। आई मीन अकेले अकेले घर बनाए, और मैक्सिमम तो नीचे ही रहते हैं, रामपुर चाटी साइड इधर हमारे बीच